बच्चों, आप देख रहे हैं अपना खुद का पहला चैनल एक्सट्रीम मैथ और आज हम कर रहे हैं क्लास 8th की मेंसुरेशन यूनिट 15 की एक्सरसाइज 15.5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, मैं रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, 3 क्यूब्स ऑफ एग्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ न्यू क्यूब, फाइंड द एज ऑफ द न्यू क्यूब। देखो समझो, 3 क्यूब हैं। क्यूब तो आप जानते हो, क्यूब कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जिसकी सारी साइडें एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो इसमें 3 क्यूब हैं। एक जो पहला क्यूब है उसकी कितनी है साइड, 3 3 और 3, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्यूब है वो कैसा है, उसकी सारी साइड है 4 4 4 है, ठीक है ना। एक क्यूब और इसके 5 5 समझ में आ गया ना। तो अब इनको क्या करना है, इनको मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाना है, उसकी साइड बतानी है, ठीक है। तो अब क्या करें हम, सबसे पहले हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, वॉल्यूम निकालेंगे पहले क्यूब का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक ही क्यूब। तो फर्स्ट क्यूब की साइड कितनी है 3, तो 3 की क्यूब यानी कि ये हो गया 27 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऐसे सेकंड को निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब e⁻3, 4 की क्यूब यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसे ही निकालेंगे बिल्कुल किसका, थर्ड वाले का, वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब e⁻3 यानी 5 की क्यूब यानी कि 125। अब हम क्या करेंगे, अब हमें मेल्ट करना है, मेल्ट करना तो सबको मिलाना पड़ेगा। तो सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल क्यूब्स 125 प्लस 64 प्लस 27, ये आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो अब हमें निकालना नया क्यूब, जो नया क्यूब बन के आया है इतना, जिसकी क्या है, जिसका वॉल्यूम हमारा निकल के आया कितना 216। तो क्यूब क्या होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो e⁻3 होता है। तो वॉल्यूम हमने निकाल लिया कितना 216। अब ये एक ही साइड e⁻3 यानी कि अब मैं क्या करूँ, देखो ये जो 216 है ये किसकी क्यूब होता है, अगर आपको नहीं निकालना आता तो मैं निकालता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने क्या करा, जैसे 216 है तो 216 को क्या करा, मैंने एलसीएम ले दिया। 2 से काटा 108 बार, 2 से काटा 54 बार, 2 से काटा 27 बार, 3 से काटा 9 बार, 3 से काटा 9 3 बार, 3 से काटा इसको 1 बार। तो हम इसे कैसे लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 भाई 1 2 3, तो 2 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर होल पावर 3 यानी 6 की पावर 3। तो ऐसे निकलता है, तो a की पावर 3 और ये क्या लिखा 6 की पावर 3, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो क्या होगा a = 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारी एज निकली है, ठीक है, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, हाउ मेनी मेटल क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर कैन बी कास्ट बाय मेल्टिंग अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मेटल 3 मीटर मल्टीप्लाई 75 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ क्या करें कि एक क्यूबिकल बॉक्स बनाना है 30 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अब उसमें क्या करना है, एक मेटल शीट है जो रेक्टेंगुलर है, ठीक है, यानी क्यूबिकल साइड टाइप की है, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। तो हम क्या करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालें पहले। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे भाई, जो क्यूब है उसकी सारी साइड एक जैसी होंगी। तो 30 का क्यूब हो गया यानी कि ये होगा 27000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है। तो देखो एक चीज और, यहाँ पर हमें जो दे रखा है 3 मीटर दे रखा, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 300 हो जाएगा, ठीक है। तो 300 मल्टीप्लाई 75 सॉरी मल्टीप्लाई 60, इनकी मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया, ये आ गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 13,50,000 आ गया, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि रेक्टेंगुलर पीस मतलब कितने चाहिए हमें, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मेटल यानी कि नंबर ऑफ क्यूबॉइड अपॉन नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे, ठीक है। तो जो हमने निकाला था वॉल्यूम, वो दोनों हमने ऊपर नीचे कर दिया, 3 0 कैंसिल, 27 से कितनी बार कट गया 50 टाइम्स, यानी कि 50 पीस रेक्टेंगुलर पीस की हमें जरूरत पड़ेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, द सरफेस एरिया ऑफ 3 concentric face of the cuboid are 6 centimeter square, 15 centimeter square, 10 centimeter square respectively. तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने एक ये डायग्राम बनाया जो समझ नहीं आता। तो देखो एक क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसकी जो है साइड जो है जैसे लेंथ है 15 सेंटीमीटर है
और ब्रेथ कितनी 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो एक चीज देखो उसने क्या कहा, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम ये है क्यूबॉइड, ठीक है। अब जब वो उसने कहा कि उसके फेस हैं, ठीक है, तो उसके क्या फेस है, मतलब जैसे ये साइड है नीचे का जो फर्स्ट टाइप से है इसका, ठीक है, ऐसे ही इसका इसकी जो है ऊपर का टॉप हो जाएगा, ये बॉटम है टॉप है, तो दोनों ही 15 है। ऐसे इसका बेस ब्रेथ जो है वो भी 6 है, ठीक है, और जो हाइट है वो 10 है। तो जो 3 फेस दे रखे हैं उनके एरिया दे रखे हैं, जो 3 फेस दे रखे हैं, 3 फेसेस जो दे रखे हैं उनके एरिया गिवन है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है ना, समझे ना, एरिया क्या होता है एल इंटू बी। तो यहाँ पर क्या करा गया है कि ये जो आपका एक पार्ट है, ऐसे समझो, इसे ऐसे उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, इसको ऐसे उठा लो, ये जो हाइट वाला हिस्सा है इस तरह से है ना, ब्रेथ वाले को ले लो। तो अब ये क्या लेंथ ब्रेथ है, ये क्या है ब्रेथ हाइट है, ऐसी हाइट और ब्रेथ है इस तरह से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके बराबर है, एरिया ऑफ फर्स्ट फेस, एरिया ऑफ सेकंड फेस और एरिया ऑफ थर्ड फेस मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट फेस का मतलब एरिया क्या होता है एल इंटू बी, एरिया सबका एल इंटू बी होता है, लेकिन फर्स्ट फेस का क्या है एल इंटू बी, दूसरे फेस का क्या बी इंटू एच, तीसरे फेस का क्या एच इंटू एल, ठीक है। तो अब मैं सारे ब्रैकेट खोल दूं तो क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच इंटू एच इंटू एल। तो यहाँ एल कितने हैं 2, बी कितने हैं 2, एच कितने हैं 2, तो एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर एच का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना है देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम क्या है भाई, वॉल्यूम इसका वॉल्यूम निकालोगे क्यूबॉइड का, अगर इसको अलग रखो, इनको अलग टुकड़े कर दो, दोनों तरह से देखना है हमें, पूरे क्यूबॉइड को भी देखना है और इसके अलग अलग टुकड़े करके भी देखना है, फेस करके भी देखना है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम के लिए क्या देखोगे, एल इंटू बी इंटू एच, तो 6 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 10, तो ये कितना हो गया 900 के टुकड़े करोगे तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 30, यानी कि 30 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपका इसका स्क्वायर होता जा रहा है, एल का स्क्वायर एल इंटू बी इंटू एच का स्क्वायर, तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दूं तो क्या बचेगा, एल इंटू एल बी एच कितना होगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये जो वॉल्यूम क्यूबॉइड का वॉल्यूम किसमें निकलता है, सेंटीमीटर क्यूब हो या मतलब यूनिट का जो चाहे मीटर हो सेंटीमीटर हो उसका क्यूब होता है, ठीक है। तो निकल गया, यानी कि जो फेस वाला हिस्सा है उसका पूरे का वॉल्यूम क्या निकलेगा 30 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 4 क्या कहता है, ए वुडन कैरेट हैज डायमेंशन, जिसकी डायमेंशन लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, ठीक है, 150 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। हाउ मेनी वुडन बॉक्स ऑफ डायमेंशन, जितनी उसकी भी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, कैन बी स्टोर्ड, यानी कि बड़े बॉक्स में छोटे छोटे जो क्या है वुडन के बॉक्सेस रखना है, बड़े बॉक्स में एक छोटे छोटे से बॉक्स रखने हैं, समझे ना, जिनकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। तो देखो बड़े जो बॉक्स है, बड़ा जो कैरेट है उसका निकालना हमने वॉल्यूम। वॉल्यूम जब किसी को भरना होता है तो वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुडन कैरेट का क्या होगा एल इंटू बी इंटू एच, तो 150 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई करा कितना आ गया, या 2,70,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्यूब, सॉरी, ठीक है, वॉल्यूम क्यूब में होता है, ठीक है। अब छोटा जो बॉक्स है वुडन के जो इस वाले में भरना है, तो क्या एक का निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स एल इंटू बी इंटू एच, इसका निकाला 12 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3, तो इसका आ गया 360 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब नंबर निकालना होता है ना तो हम बड़े वाले को ऊपर रखते हैं, नीचे वाले को छोटे वाले को नीचे रखते हैं। तो नंबर ऑफ वुडन बॉक्स क्या, वॉल्यूम ऑफ वुडन कैरेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ किसका बॉक्स का, छोटे वाले का, ठीक है। तो हमने रखा 2 जीरो 1 जीरो से कट गया, 36 से काटोगे तो 750 जो है, मतलब 750 आ जाएगा, यानी कि 750 वुडन बॉक्स उसमें फिट हो जाएंगे, समझे ना, 750 वुडन बॉक्स में फिट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, रेक्टेंगुलर वेसल मतलब बर्तन जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, इज फिल्ड विद द वाटर, उसे पानी से भरना है, इफ द एंटायर वाटर इज poured इनटू द एम्प्टी cylindrical vessel of a radius 6 meter find the height of water in cylindrical vessel। तो मतलब समझो जरा, एक रेक्टेंगुलर बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और उस पानी को किसमें भरना, सिलेंड्रिकल टाइप के बर्तन में भरना है, वेसल में भरना है, जिसका रेडियस दे रखा है लेकिन हाइट पता नहीं है, वो सारा उसमें भर जाना चाहिए। तो चलो निकालते हैं इस क्वेश्चन को, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे इजिकल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, ठीक है, दोनों को बराबर रख दो। इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है एल इंटू बी इंटू एच, और इसका क्या है 2 पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ क्यों रखा है इसको बराबर, क्योंकि सिलेंडर की हाइट निकालनी है हमें, ठीक है। चलो जी,
एल इंटू बी इंटू एच कितना 22 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 14, इधर पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन एच 7 मल्टीप्लाई आर कितना है 6 मीटर, तो आर की पावर 2 है यानी कि 6 इंटू 6 दो बार आ गया मल्टीप्लाई एच को ये रहने दो। तो क्या करोगे इस 7 को ले जाओ इधर, ठीक है, और 22 और 6 आएगा नीचे, ठीक है भाई, क्या लिखोगे 22 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 7 और ये नीचे आ जाएगा सब, ठीक है। काट पीट करने के बाद में आपका हाइट कितनी निकल के आएगी, ये आ जाएगी 49 मीटर। उस बर्तन की सिलेंड्रिकल बर्तन की हाइट आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्या कहता है, द CSA ऑफ सिलेंडर, किसी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दे रखा कितना 4400 सेंटीमीटर, ठीक है। अब और उसका सरकमफ्रेंस भी दे रखा बेस का, वो कितना दे रखा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम निकालना किसका, हमें सिलेंडर का निकालना। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। सरकमफ्रेंस दे रखा 220, पाई की वैल्यू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 इंटू आर निकालने के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो क्या करा हमने, देखो ये 7 जाएगा ऊपर 220 मल्टीप्लाई 7 और ये 2 मल्टीप्लाई 2 22 ये आएगा नीचे, तो 2 से काट लो जाए, ठीक है। 2 से ये 22 से 22 कट गया 10 बार और 2 से कट गया 5 बार, 5 7 जा 35 रेडियस निकली आई। अब CSA ऑफ सिलेंडर निकालना 2 पाई आर एच, तो सिलेंडर का ये दे रखा 4400, ठीक है, CSA दे रखा और इजिकल टू 2 की जगह 2 रखो, पाई की वैल्यू 22.7 रखो और आर हमने निकाला ही है अभी 35 मल्टीप्लाई एच निकालना, ठीक है। एच निकालने के बाद देखो 7 से कट गया 35 5 बार, तो ये कितना हो गया, ये सब जो डिजिट हैं ये इसके नीचे जाएंगी, क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5, तो ये एच निकालने के लिए ये सारी डिजिट इसके नीचे चले जाएंगी। 4400 अपॉन 44 लिख दो या ऐसे लिख दो 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5, इसे काट पीट करने के बाद आपकी हाइट निकल आएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम पे एच भी आ गई और आर भी आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू को 22.7 मल्टीप्लाई आर कितना 35 निकला था, तो आर स्क्वायर तो 35 मल्टीप्लाई 20 एच निकले आया। काट पीट करने के बाद कितना निकले आया आपका 77,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक रेक्टेंगुलर शीट है, पेज है जैसे सपोज करो ऐसे ही है, ठीक है, जिसकी डायमेंशन दे रखी है 44 मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। अगर उसे रोल कर दिया जाए, रोल कर दो उसे, रोल करके क्या हो जाएगा, वो एक तरह से क्या बन जाएगा, वो सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। रोल किया जाए किसकी तरफ से, लेंथ की तरफ से, टू फॉर्म अ सिलेंडर, एक सिलेंडर बन जाएगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना उस सिलेंडर का। देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इजिकल टू गिवन है सर्कल के बराबर, ठीक है ना, लेंथ से मोड़ा गया ना उसे, सर्कल बनाया गया, तो लेंथ कितनी है दे रखी है 44 और सर्कल का जो सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो क्या करो 2 को रहने दो, पाई की वैल्यू 22.7 रखो, आर निकल जाएगा 7 जाएगा 44 के पास, 7 जाएगा 44 के पास और 2 मल्टीप्लाई 2 22 ये आ जाएगा नीचे, 2 से काटो इसे, मतलब 22 से काट दो 44 को 2 टाइम्स, 2 से 2 कट गया तो 7, रेडियस कितनी निकली आई 7 निकली है आपकी, ठीक है। रेडियस निकला 70 और हाइट दे रखी 20 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच हो गया, पाई की 22.7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमने निकाली थी 7 मल्टीप्लाई 7 रख लो, आर स्क्वायर है ना, तो इसलिए 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 20, काटा पीटी करने के बाद 3080 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम निकल आया सिलेंडर का। अब TSA टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, फार्मूला लगाओ 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस का एच, तो वैल्यू रखो 2 इंटू 22.7 मल्टीप्लाई आर और ब्रैकेट में आर 7 प्लस का एच कितना 20, तो इसे काट पीट करने के बाद में आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक चीज बता दूं बेटा, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वाला जो 3 फेस वाला था वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ हॉल आर कितनी दे रखी है 150 मीटर, 85 मीटर और 12 मीटर। हाउ मैनी पर्सन्स कैन सिट इन द हॉल इफ ईच पर्सन रिक्वायर 50 मीटर क्यूब ऑफ एयर। मतलब देखो कोई हॉल है, उसमें क्या है, कितने इंसान कितने पर्सन रखे, मतलब फिट करे, मतलब बिठाए जा सकते हैं। एक बात समझो कि अगर एक इंसान को 50 मीटर क्यूब एयर की रिक्वायरमेंट हो, तो देखो पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हॉल निकालें। वॉल्यूम ऑफ हॉल निकालने का मतलब L इंटू बी इंटू एच, तो 150 मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई करा कितना आया 1 10 100 1000 10,000 1,53,000 मीटर
क्यूब इतना एरिया है उस हॉल के अंदर, ठीक है। जैसे हॉल है तो हॉल का जो एरिया है वो कितना है, वो है 1,53,000 मीटर क्यूब। अब इस हॉल में एक पर्सन को कितनी एरिया चाहिए, 50 मीटर क्यूब। तो कितने पर्सन इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं जरा, वॉल्यूम रिक्वायर ऑफ 1 पर्सन ऑफ एयर कितना, 50 मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ हॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर पर पर्सन रखते हैं हम, ठीक है। तो कितना आ गया, 1,53,000 अपॉन 50, 100 कटी, 5 से काटा ऐसे तो 3,060 पर्सन इसमें पर्सन मतलब लोग आ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल which is 20 meter deep and has the diameter of 7 centimeter if the earth so dug out is separate out the over the rectangular plot जिसकी लेंथ और हाइट दे रखी है 14 और 11, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म सो फाउंड। देखो एक क्या कर रखा हमें, एक क्या दे रखा, एक प्लॉट है, ठीक है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है 14 और 11 मीटर, ठीक है ना। अब क्या करना, उसमें एक वॉल बनाना है, मतलब एक कुआं बनाना है, ठीक, जिसकी जो गहराई है वो कितनी होनी चाहिए, 20 मीटर और रेडियस कितना होना चाहिए उसका 7 मीटर। तो अब देखो उसे मतलब कितना क्यूबिक मीटर अर्थ जो है मस्ट भी खोज जाए। देखो निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल, जो वेल जो है, जो तुम्हारा कुआ है वो सिलेंडर के जैसा है, तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर एच करना पड़ेगा, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर एच करना पड़ेगा, पाई की वैल्यू 22.7 मल्टीप्लाई आर कितना है, आर है आपकी जो उसका डायमीटर दे रखा, कितना दे रखा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कैसे करेंगे 7/2, तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई हाइट दे रखा 20। तो काट पीट करने के बाद में 7 से 7 कट गया और 2 से कट गया 10 बार 20 और 2 से कट गया 5 बार। तो 5 मल्टीप्लाई 7 और जी 22, इनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 770 मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्या है, प्लॉट का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वो प्लॉट का वॉल्यूम को किसके बराबर रख दो, वॉल्यूम ऑफ वेल के, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ प्लॉट क्या है, L इंटू बी इंटू एच, 14 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई एच, हाइट पता नहीं है कितना नीचे तक खुदना है उसका लेवलिंग करने के लिए, ठीक है, वो निकालनी है। और ये हमने निकाल लिया अभी कितना 770। तो एच यही रखो और इनको ले जाओ नीचे, ठीक है भाई, एच को रखो यही और ये साइज 11 और 44 आ जाएगा नीचे इसके, तो इसे काट लो, ठीक है। 11 से काटा ऐसे 70 बार, 11 7 या 77 हो गया और 14 से काट दिया इसको 5 बार, तो 5 मीटर उसको लेवल करने में, पूरी मिट्टी को भरने में लेवल करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है 10 आपका, वो क्या कहता है, हाउ मेनी कॉइन्स ईच ऑफ द रेडियस 0.7 सेंटीमीटर, 0.75 सेंटीमीटर एंड थिकनेस, उस कॉइन की थिकनेस कितनी है, रेडियस तो दे रखा है 0.75 सेंटीमीटर और थिकनेस यानी कि मोटाई कितनी दे रखी है 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कहते हैं, हैव टू बी मेल्टेड, गलाए जाएं, मेल्ट कर दिए जाएं, मेक अ राइट सिलेंड्रिकल टाइप में बनाना उसको, और उसकी हाइट होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर और बेस का डायमीटर कितना चाहिए 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर से तो हम रेडियस निकाल लेंगे 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कॉइन निकालें, कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, 22.7 मल्टीप्लाई आर कितना 0.75 मल्टीप्लाई 0.75 और एच कितनी है 0.2। इसे ऐसे रख दो, जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो, ये तो कौन निकाला था कॉइन के लिए, अब सिलेंडर निकाल लो, पाई आर स्क्वायर एच, पाई के लिए 22.7 मल्टीप्लाई आर कितना है 3, तो आर की पावर 2 मतलब 3 इंटू 8। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉइन, कितने कॉइन लगेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉइन रखो, ठीक है। अब इनको काट पीट करने के बाद देखो, इनको काट पीट करने के बाद में कितना आ जाएगा आपका, इसे जब आप काटोगे तो काट पीट करने के बाद आपका जाएगा 640 कॉइन्स इसमें लगेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काट पीट तो आप कर ही लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, वाटर इज बीइंग पंप्ड इनटू अ वाटर टैंक, वाटर छोड़ा जा रहा है किसमें, पंप किया जा रहा है किसमें, एक टैंक में, जिसका डायमेंशन कितना रखा 10 मीटर, 75 मीटर और 4 मीटर,
ठीक है, एट द रेट ऑफ कितने 400 लीटर पर मिनट के हिसाब से छोड़ा जा रहा है उसको पानी टैंक में, ठीक है ना, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। व्हाट इज द टाइम, इसको भरने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो निकालते हैं, वॉल्यूम वाटर ऑफ टैंक निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक कितना है, L इंटू बी इंटू एच, जिसकी हमें दे रखी है L कितनी दे रखी है 10 और B कितनी दे रखी है 7.5 मीटर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ध्यान से दिया 7.5 मीटर है और हाइट कितनी है 4 मीटर। इनको सॉल्व करा था 300 मीटर क्यूब इसमें जो है इसका वॉल्यूम है, किसका, टैंक का। तो अब क्या करेंगे भाई, 1 मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है। 1 मीटर क्यूब कितना होता, 1000 लीटर। तो 300 का कितना हो जाएगा, 300 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया आपका 100,000 10,000 लाख, 3 लाख लीटर हो गया इसमें, ठीक है। अब टाइम कितना लगेगा, टाइम जो लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें इसको रखो, इसके नीचे कितना 400 लीटर पर मिनट के हिसाब से चल रहा पानी जो चल रहा है, तो 400 से डिवाइड कर दो तो ये 750 मिनट में पूरा टैंक भरेगा आपका, ठीक है ना, समझ में आ गया भाई। जितना हमें दे रखा, कितना दे रखा 400 पर मिनट के हिसाब से भर रहा, तो 400 पर मिनट से इसको डिवाइड कर दो तो हमारा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर फ्लो आउट ऑफ अ पाइप इन 1 आवर्स हैविंग an area of cross section 5 centimeter square if the speed of water is 30 centimeter per second। तो अब क्या करना, कितने लीटर पानी फ्लो होगा उसमें से ये पूछ रहा है, ठीक है ना। 1 घंटे में देखो, 1 घंटे में जो क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा वो कितना दे रखा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्पीड कितनी है वाटर की 30 सेंटीमीटर स्क्वायर 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब क्या करें, हमें पता है 1 सेकंड में 1 घंटे में कितना होता है सेकंड 3600 सेकंड आते हैं 1 घंटे में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए स्पीड ऑफ वाटर मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्पीड ऑफ वाटर मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखो स्पीड कितनी है 30 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर पर आवर दे रखा, ठीक है। तो अब अगर उसे क्या करा, 1 घंटे भी तो लगाना ना, 1 घंटे की भी हमने इसमें जोड़ दिया सेकंड में बदल के, ठीक है। तो 30 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3600 सेंटीमीटर करा इसको, ठीक है। इसकी तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया हमारा, ये आ गया जी 150 मल्टीप्लाई 3600 1 10 100,000 10,000 लाख 5,40,000 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा आया, ठीक है। अब इसको सेंटीमीटर से लीटर में बदलेंगे तो कैसे करेंगे, 1/1000 लीटर करना पड़ता है सेंटीमीटर से लीटर में बदलने के लिए। तो इसको अपॉन 1000 से डिवाइड करा तो ये कितना आ जाएगा 540 लीटर वाटर इसका आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो जरा ढंग से। द लेंथ ऑफ रूम इज डबल्ड इट्स ब्रेथ, ठीक है। द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, द एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज कितना दे रखा 192 मीटर स्क्वायर। इफ द हाइट ऑफ द रूम इज 4 मीटर फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना भैया, देखो एक रूम है, अब रूम की जो ब्रेथ है, ब्रेथ से 2 गुना ज्यादा है, 2 टाइम्स ज्यादा है उसकी लेंथ। तो हम क्या करेंगे, लेट द ब्रेथ बी रूम कितना हो गया x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x। तो वॉल्यूम ऑफ रूम कैसे निकालेंगे, L इंटू बी इंटू एच। तो 2x लेंथ हो गई, x उसकी ब्रेथ हो गई, हाइट हो गई 4। इसको सॉल्व करा था 8x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल हमें पता फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस का B इंटू एच होता है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल दे रखा 192 इजिकल टू 2 की जगह 2 रखो, L की जगह 2x प्लस का B की जगह x मल्टीप्लाई 4 रखो, ठीक है। अब देखो ये कितने हो गए 2x और 1x कितने हो गए 3x हो गया। 192 इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब क्या करें, अब 4 2 जा 8 कर लो या 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब इसे 6 से x को इधर रखो, सब इसके नीचे ले जाओ भाई, 4 को इसके नीचे ले जाओगे, 4 को इसके नीचे ले जाओगे, 4 से काटा 48 बार, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे। अब ये 6 भी नीचे जाएगा भाई, देखो ये क्या आ गया 6x इजिकल टू 48 है। अब ये 6 कहाँ जाएगा 48 के नीचे, तो 6 से काटा इसे, x की वैल्यू होगी 8, 6 8 जा 48 हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी आएगी 8, ठीक है। L कितना तुम्हारा 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 16 मीटर, लेंथ कितनी है 16 मीटर, ब्रेथ क्या है x यानी कि 8 मीटर, हाइट कितनी है 4 मीटर। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, L इंटू बी इंटू एच, 8 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 4 तो कितना आएगा 512 मीटर की क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, बाय।